नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका स्वागत है। आज के ब्लॉग में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी को देखने और सुनने का मौका मिलेगा। तो आइए जानते हैं श्री श्री रविशंकर जी। वे प्राय गहरे ध्यान की अवस्था में पाए जाते थे। वे कहते थे कि मेरा परिवार हर जगह है और लोग मेरी राह देख रहे हैं। उन्होंने मात्र 4 वर्ष की आयु में श्रीमद् भगवद गीता का पाठ कर अपने शिक्षक को चकित कर दिया। गुरुदेव ने अपना जीवन आध्यात्मिक ज्ञान को पुनर्जीवित करने के लिए समर्पित कर दिया, जिसके माध्यम से विश्व के करोड़ों लोग खुशहाल जीवन हो सके। वर्ष 1981 में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी ने आर्ट ऑफ लिविंग की स्थापना की। उनके योगदान और मार्गदर्शन में आर्ट ऑफ लिविंग 184 देशों के करोड़ों लोगों को लाभ पहुंचा रही है। सुदर्शन क्रिया इस संसार को गुरुदेव द्वारा दी गई सबसे अनुपम भेंट है। ये श्वास लेने की शक्तिशाली प्रक्रिया है जो लोगों को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति प्रदान करती है। श्री श्री रविशंकर जी विश्व स्तरीय आध्यात्मिक नेता और मानवतावादी धर्म गुरु हैं। इनके भक्त और शिष्य इन्हें आदर से श्री श्री के नाम से पुकारते हैं। इनका जन्म तमिलनाडु राज्य में 13 मई 1956 को हुआ था। इनके पिता का नाम वेंकट रत्नम है तथा वो भाषा कोविद थे और माता का नाम विशालाक्षी था। आदि शंकराचार्य से प्रेरित इनके पिता ने इनका नाम रविशंकर रखा था। यह कार्यक्रम त्र्यंबकेश्वर हॉल जो काशी विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण में है किया जा रहा है और यह कार्यक्रम नारी शक्ति को समर्पित है, क्योंकि इसमें निमंत्रित जितने भी मेहमान हैं इस कार्यक्रम में वे सभी नारी शक्तियां ही हैं। तो नारी शक्तियों के लिए आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी का क्या संदेश है, ये हम लोगों को जानने को मिलेगा और इस सुंदर से कार्यक्रम में सम्मिलित होने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आप मेरे साथ इस कार्यक्रम को निरंतर देखते रहिए। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अहिंसावादी सिद्धांत को हम गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी से सहमत हैं। गुरुदेव ने अब तक कई बार इराक का दौरा किया है और वहां के नागरिकों के राहत और बचाव की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए। साथ ही वहां पर शांति स्थापित करने की दिशा में कई शांति सम्मेलनों को भी संबोधित किया। जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल की दिशा में उन्होंने कई सम्मेलनों की मेजबानी की। मंदिर के हमारे कार्यपालक अधिकारी जी को बोलते हैं, 2 मिनट आके यहाँ पर वो भी संबोधन देके गुरु जी का यहाँ पर स्वागत करें। परम आदरणीय गुरु जी का इस धाम में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग महादेव की आराधना करने वाला जो हमारा शैव संप्रदाय है उसका एक बड़ी पीठ है श्री काशी विश्वनाथ, और श्री काशी विश्वनाथ धाम में जो लोग हमारे गुरुदेव आदि उपस्थित हुए हैं। लंबी प्रतीक्षा के बाद आदरणीय श्री श्री रविशंकर जी हम सब के बीच में आ चुके हैं, मंचासीन हो चुके हैं और नारी शक्तियाँ उनका भव्य स्वागत कर रही हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्हें मालार्पण करके उनका स्वागत किया जा रहा है, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। सभी हर्षोल्लास से उनके स्वागत में खड़ी हो गई हैं, उन्हें देखकर पुलकित हो रही हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है।
भावनात्मक दृश्य है। उन्हें अंग वस्त्रम देकर भी सम्मानित किया गया है। वो नारी शक्ति को सम्मानित कर रहे हैं और नारी शक्तियाँ उन्हें सम्मानित कर रही हैं। बड़ा ही अद्भुत और प्यारा दृश्य है। निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम नमः शिवाय। अभी अभी आपने सुना विकसित भारत की योजना 47 तक है, 2047 तक पूरा करनी है। मगर जब महिलाएं इसको हाथ में लेती है, वो 10 साल पहले कर बैठती है, 10 से 12 साल पहले कर देती है। हमने ये अनुभव करके देखा, हमने जितने सारे महिलाओं के प्रोग्राम शुरू करते हैं, महिलाएं झट से काम लागू कर देती है और पूरा कर देती है। क्यों? हमने देखा महिलाओं के ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप हमने सुना, आप लोगों में कई लोग डॉक्टर है, कोई लॉयर है, कोई जज है, कोई व्यापारी है, इस तरह से अलग अलग काम में लगे हुए होते हो। आप घर में झट से घर की काम सब करके फिर बाहर का काम भी संभालते हैं। जब दोनों काम संभालते हो, आपकी क्षमता मैं समझता हूं बहुत अधिक है। इसलिए हमारे पुरातन ऋषियों ने भी जो बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज रहे, वो सब महिलाओं के हाथ में दे दिया, है ना। देखिए, देवताओं में सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री क्या? एजुकेशन मिनिस्ट्री, वो सरस्वती के पास है। और फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिससे सब कुछ चलता है, वो लक्ष्मी जी के पास। और डिफेंस मिनिस्ट्री दुर्गा जी के पास। अब रहा क्या, बचा क्या है? बाकी कुछ बचा ही नहीं है, बाकी सब तो छोटे छोटे हैं। सो मुख्य मिनिस्ट्री सब महिलाओं के हाथ में है। ये देवता लोगों ने पहले ही बोल दिया, इसीलिए हमारे देश में विमेन एम्पावरमेंट नहीं, इट्स एम्पावर्ड विमेन। पावर इज विमेन। विदेश में ये आवाज है। अभी देखो, इतनी बड़ी देश है अमेरिका में, आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बनी। इतनी बड़ी देश, इतना बड़ा देश है, और इतना बात करते हैं अमेरिका में विमेन एम्पावरमेंट, इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी की बात दुनिया में सब करते हैं, मगर हमने करके दिखाया। इस देश में पहली बार संसद ने ऐसा पास कर दिया विमेन रिजर्वेशन बिल। और उससे पहले भी हमारे देश में महिलाएं आगे ही रही, अग्रसर ही रही। क्यों? एक महिला कई लोगों पर प्रभाव कर सकती, एक तो बच्चों पर, एक तो पति पर, भाई पर और पिता पर। पिता आपकी बात मानते हैं कि नहीं? बताओ, सच बताओ। क्या आप सब अपने पिता के लाडली बच्ची रही? बेटा कहे तो शायद ना माने, मगर बेटी कहती है तो जरूर मान लेते पिताजी। अच्छा, आप बताओ ना, कितने हाथ उठाएंगे, कितने लोग इस बात से सहमत हो? तो आपके पिता आपकी बात मानते रहे। और भाइयों की बात बोलिए, आपके भाई आपकी बात मानते हैं? हम तो मानते रहे। हमारी भी एक ही बहन है, वो जो बोलती हम मानते हैं। क्यों? वो बोलती भी सही बोलती है। तो इस तरह से पति की बात मैं नहीं कहने जाऊंगा यहाँ पर, वो तो आप जाने, वो क्षेत्र में से मैं अवगत नहीं हूँ। मगर माँ की बात तो जरूर बच्चों को मानना पड़ता। माँ के साथ लड़की बात मानते हैं, आपके बच्चे सब आपकी बात मानते हैं। अच्छा, इतना ही नहीं है, आपका प्रभाव अपने पड़ोसी पर है। एक घर में एक महिला यदि खुश रहती है तो पूरा माहौल खुशी की हो जाती है। यदि एक महिला घर में बैठ के रोती रहती है, सब बिगड़ जाता है, घर उजड़ जाती है। मैं सही बोल रहा हूं?
सो महिलाएं प्रसन्न रहे, खुश रहे। जब महिलाएं खुश रहती है, इसके लिए एक तो वातावरण, दूसरा अपना आत्मबल। एक कैसी पर हम लोग अभी बैठे हैं, कितनी सुंदर जगह, विश्वनाथ के दरबार पर, अन्नपूर्णा के दरबार पर, विशालाक्षी के दरबार पर हम बैठे। विशालाक्षी, यहाँ का देवी का नाम विशालाक्षी बने, जिसकी आंख बड़ी है, माने जिसकी दृष्टि बड़ी है। जैसा कि आपको पता है, इनका नाम आर्ट ऑफ लिविंग और सुदर्शन क्रिया के साथ जुड़ा हुआ है। 1982 में 10 दिवसीय मौन के दौरान कर्नाटक के भद्रा नदी के किनारे लयबद्ध सांस लेने की क्रिया एक कविता या एक प्रेरणा की तरह इनके दिमाग में उत्पन्न हुई, जो आज दुनिया के सामने सुदर्शन क्रिया के रूप में अस्तित्व बनाए हुए है। 1981 में ही इन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य शिक्षा और मानवता के प्रचार प्रसार था और इसके द्वारा लोगों में जीवन जीने की कला जो सकारात्मकता के साथ विकसित की जाती है। 1997 में इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ह्यूमन वैल्यूज की स्थापना की गई, जिसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर उन मूल्यों को फैलाना है जो लोगों को आपस में जोड़ती है, आपसी वैमनस्य को खत्म करती है। आदरणीय रविशंकर जी पहले महर्षि महेश योगी के शिष्य थे। उन्होंने अपने नाम के आगे श्री श्री तब जोड़ लिया जब प्रख्यात सितार वादक रविशंकर जी ने उन पर आरोप लगाया कि वे उनकी नाम की कीर्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। श्री श्री रविशंकर जी के सेवाओं को देखते हुए उन्हें कई सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है, जैसे नेशनल वेटरन्स फाउंडेशन अवार्ड 2007 जो अमेरिका का है, वर्षत कन्नड़ीय अवार्ड 2007 ईटीवी का है, ऑर्डर पोल स्टार 2006 जो मंगोलिया का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा 2016, द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड नवंबर 2023, इन्हें इन सम्मानों से सम्मानित किया गया है। इस कार्यक्रम में श्री श्री रविशंकर जी हम नारी शक्तियों को हमारी शक्ति याद दिला रहे हैं और हमारे कर्तव्य बता रहे हैं, हमारी आत्मशक्ति और आत्मबल को बढ़ा रहे हैं। तो सुनिए उन्हीं की जुबानी। हमारे संस्कार को बचा के रखने में भी आपका बहुत बड़ा हाथ है। जितने यंगस्टर्स आते हैं हमारे आश्रम में, मैं उन सबको कहता हूँ, बिंदी कहाँ नहीं है, बिंदी क्यों नहीं रखा, बिंदी रखो। कुछ थोड़ा शर्माते हैं लोग, नहीं बस गिर गया जी, भूल गए। मैंने कहा बहाना नहीं बनाओ, गिर जाएगी बिंदी। पोनी टेल बांध के रखते हो, क्लिप रखते हो, क्लिप नहीं गिरा, बिंदी गिर गया। ये कहाँ की बात है? आप लोग इस पर जोर दोगे अपने बच्चों को, भारत की जो परंपरा है, चूड़ी पहनना, बिंदी लगाना भारतीयता का लक्षण है। दुनिया में किसी और देश में ये सब नहीं है, हमारे देश की विरासत है, इसका संरक्षण करना आप सबका काम। और काशी नगरी तो संस्कृत की नगरी है, बच्चों को थोड़ा बहुत संस्कृत संस्कार दोनों माँ ही दे सकती है, और कोई। संगीत, संस्कृत और संस्कार, ये तीनों माँ देती है, महिलाएं दे सकती है, इसको आप देने की चेष्टा करें। और कुछ बालिका, कुछ लड़कियां बहुत दुखी रहती है, मुंह लटका के रखती है, भविष्य के बारे में चिंता करती है, ऐसी महिलाओं को आप
पीठ पे थपथपा करके बोला चाहिए हम हैं तो चिंता न करो। हम 21वीं सदी में और इस देश में हम, जैसे मैंने कहा ना, हम यहाँ विमेन एम्पावरमेंट की बात नहीं, विमेन एम्पावर्ड विमेन की संस्कृति है हमें। इसलिए पहले सीता राम गौरी शंकर महिलाओं का श्रीमती और श्री महिला है। आप सब लोग अन्नपूर्णा देवी के नगरी के हो। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, शाम को आप लोग आना, वहाँ पे ध्यान सब करेंगे, ध्यान कराएंगे, सत्संग होगा, भजन होगा, कीर्तन होगा, सब करेंगे। मगर काफ़ी देर से बैठे हैं जैसे आपने बताया, तो मगर इतना ही ध्यान रखिए, अभी इस देश का दिशा निर्देश में आप सबका योगदान आवश्यक है। नागरिक होने के नाते आप सबको जाके रविशंकर जी की प्रभावशाली वाणी भाव विभोर होकर सभी नारी शक्तियां सुन रही हैं, उत्साहित हो तालियां बजा रही हैं, प्रफुल्लित हैं, प्रसन्नचित्त हैं कि आज सुबह इतने सकारात्मक व्यक्तित्व को सुनने समझने का मौका मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है वो हम सबको ही संबोधित कर रहे हैं। तो हम सब नारी शक्तियों के लिए इससे अधिक गर्व की बात और क्या हो सकती है। वो हमारे हर वो कर्तव्य बता रहे हैं जो हमें सक्रिय भारतीय नागरिक बनने की ओर योगदान देने में या हमें योगदान करने के कर्तव्य को याद दिला रहे हैं। साथ ही हमारे आध्यात्मिक गुण, हमारे संस्कार क्या हैं और उन्हें कैसे हमें बचा कर रखना है, संरक्षित करना है, इसकी भी जानकारी उन्होंने बहुत ही सरल तरीके से, प्रभावशाली तरीके से हम सब के सामने रखा, हमें बताया, जिससे हम उनके विचारों से प्रेरित हो सही दिशा में कदम बढ़ा सकें। उनके विचारों को सुनने के बाद अब हमारी बारी थी सवाल हमारे और जवाब गुरुजी के। तो सुनिए क्या उन्होंने जवाब दिया। मुझे ये था कि आप लोग बहुत देर से बैठे हो, तो हाँ पूछिए। ओम गुरुजी, 3 प्रश्न ले लेता हूँ। हाँ चरणों में प्रणाम। हाँ, गुरुजी, अपमान की भावना से निवृत्त होने की क्या विधि है, क्योंकि अधिकतम अपराध यही से उत्पन्न होता है। देखिए, कैसे आप अपने आप को आप सम्मान करते हैं, कोई और हमें सम्मान करे ना करे, क्या कोई फर्क पड़ेगा। जितने लोग सम्मान करके भी मणिकर्णिका काट गए, जिनको अपमान किया वो भी मणिकर्णिका काट गए, बाद में उनकी वाह करने लगे। हो रहा है कि नहीं? तो लोगों का काम तो कहना कुछ, अपमान करें, हम अपमान को स्वीकार ना करें तो हम बच गए। भाई किसी ने कौन अपमान करेगा जो अंदर से दुखी है, अज्ञानी है, नाखुश है, वो दूसरों का सम्मान नहीं कर सकता। क्यों? खुद ही उलझे हुए हैं। तो वो अपने घर की गंदगी को बाहर फेंकता है। आप अपना बाल्टी लेके क्यों खड़े हो जाते हैं? वो तो बीमार है जो अपमानित करता है। एक सदा हुआ व्यक्ति कभी किसी का अपमान करेगा? एक प्रसन्न व्यक्ति, खुश है, मस्त है, वो किसी को अपमान करेगा? कोई सुखी व्यक्ति किसी को अपमान करेगा? नहीं। जो दुखी है, कोई बुद्धि से दरिद्र है, होश नहीं है, ऐसे व्यक्ति कुछ भी करेगा। आप इन बातों को पढ़ो मत। कोई अपमानित करेगा, आप मुस्कुराते रहो, अच्छा इतना आसान नहीं है भाई तुम्हें मुझे अपमानित करना। धन्यवाद गुरुदेव। अगला प्रश्न। जय गुरुदेव। हाँ। मैं सोनी चौरसिया हूँ और
कथक नृत्यांना और रोलर स्केटरना गुरुदेव मेरा एक प्रश्न था कि हाँ है कि है कि जीवन का सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या है गुरुजी, और एक सफल जीवन को कैसे देखते हैं लोग? इस सफलता के पीछे क्या दौड़ है हमारे भारत? तुमने कभी सोचा कि तुम्हारी माँ, दादी, नानी कभी सफलता के पीछे दौड़े? हाँ? नहीं दौड़े ना। ये गुलामियत के लिए हमें सफलता है। ये दूसरे लोग हमको सिखाए तुम सफल हो जाए, सफल हो जाए। अरे मानव जीवन मिला यही सफल है, और हम सबके काम आ जाए यही सफलता है, और हम सबसे प्रेम करते हैं, सबका कदर करते हैं, सबको हमसे जो हो सकता है वो करते हैं, यही सफलता है। ये अंग्रेजी शब्द लेके हमने घूमे सक्सेस, उनकी सक्सेस की स्टोरी देखते हैं सब पहलुओं से। हमारी सक्सेस की स्टोरी ये है जो मुस्कान है, जो प्रेम है, जो मुस्कान जो मुरझा नहीं जाता, जो प्रेम है जो पिघल नहीं जाता, गायब नहीं हो जाता, ऐसा विश्वास, ये सब ये जीवन सफलता का लक्ष्य है। ठीक है, ओवर थिंकिंग को कैसे खत्म करें? प्राणायाम और ध्यान करो। एक आखिरी प्रश्न। हाँ, गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। मैं आनंदपुर से, यद्यपि मेरा प्रश्न वहीं से आपने शुरू किया कि विकसित भारत की धुरी मातृशक्ति और इस आपाधापी के समय में हम मातृत्व इस दायित्व को कैसे देखें? पहले तो ये मत सोचिए आपाधापी है, कि ये पृथ्वी माँ भी आपाधापी में ही चल रही है सूरज की चारों ओर। जब इतने तेजी से घूम रही है पृथ्वी माँ सूरज के चारों ओर, ऐसे जीवन चलता रहेगा। पर बीच बीच में दो बात हमको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो विश्वास, प्रभु विश्वास, दूसरा विश्राम। समय लेके विश्राम करिए, थोड़ी देर बैठ के भजन सुन लीजिए। हम क्या करते, भजन तो चलता रहता है, आंख खोल के इधर उधर घूमते रहते, सोचते रहते, कुछ करते रहते नहीं। 10 मिनट बैठ के आंख बंद करके भजन में तल्लीन होना सीख जाते हैं, हमारे भीतर बहुत जाग जाते हैं। ओम शांति। 2-3 लोग आखिरी बोल रहे हो। अच्छा ठीक है, बोलिए। जी को कि वो धन्यवाद। इस प्रकार श्री श्री रविशंकर जी का यह प्रभावशाली कार्यक्रम संपन्न हुआ। हॉल महिलाओं, नारी शक्तियों से खचाखच भरी हुई थी। धीरे धीरे सब लोग निकलने लगे। कार्यक्रम काफी सफल रहा, काफी उत्साहवर्धक था। अब हम लोग भी निकल रहे हैं, सब कोई एक दूसरे को टाटा बाय बाय कर रहा है। निकलते निकलते मैं आपको बाबा विश्वनाथ प्रांगण से होकर ही हम लोगों को निकलता है, तो वो भी दृश्य मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी। हालांकि मेरा एक पूरा ब्लॉग ही बाबा विश्वनाथ के जो नए कॉरिडोर बने हुए हैं उसके लिए समर्पित था, और वो मैंने पहले ही आप लोगों को दिखा दिया है। लेकिन यह इतना पवित्र स्थल है कि यहाँ जब भी आए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ साथ आप लोग भी इस पवित्र स्थल का दर्शन जरूर करें। तो इसलिए लौटते लौटते मैं आप सबको बाबा विश्वनाथ मंदिर के प्रांगण जो कॉरिडोर नया बना हुआ है उसका भी अपने साथ साथ आप सबको भव्य दर्शन कराऊं। सब लोग निकल ही रहे हैं, धीरे धीरे भीड़ छंटती जा रही है। हम लोग रुक गए क्योंकि भीड़ में निकलने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो इंतज़ार कर रहे हैं कि भीड़ कुछ कम हो जाए, फिर हम लोग बाद में निकले। और जिन सखी सहेलियों से मुलाकात नहीं हो पाई है उनसे भी रुक कर मिल लें।
ये बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर, इस समय यहाँ पर इतनी लंबी लाइन है कि हम लोग बाहर से ही हाथ जोड़ के बाबा को प्रणाम करके और जा रहे हैं। आज यहाँ पर श्री श्री रविशंकर जी का एक कार्यक्रम था, उसी में हम लोग यहाँ पर आए थे और त्र्यंबकेश्वर त्र्यंबकेश्वर हॉल है, इसी में ही प्रोग्राम था। और ये देखिए, ये बाबा विश्वनाथ के दर्शन की लाइन, ये इतनी लंबी लाइन है कि अगर हम लोग दर्शन करेंगे तो शाम को 3-4 बज जाएगा। इसलिए बस हम लोग बाहर से उनको प्रणाम करके और जा रहे हैं। ये देखिए, ये सोमनाथ भवन, लेते हैं। कुछ है क्या, जितना भी है? एकादशी, आज एकादशी का दिन है, शनिवार है, तो इसलिए आज यहाँ पर दर्शन बहुत ज़्यादा दुर्लभ हो जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने श्री श्री रविशंकर जी को आप सबको दिखाया, उनके विचारों को सुनाया और हम लोग निकल गए। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज एकादशी के दिन, जो अभी हमारी सहेली तुलिका जी ने बताया, इस मंदिर में दर्शनार्थियों की लंबी कतार लगी हुई है। और उन्होंने सच ही कहा कि अगर हम लोग भी लाइन में लग जाते तो आज 3-4 बज जाएगा दर्शन करने को। प्रचंड धूप है, तो हिम्मत नहीं हो रही थी हम लोगों की, इसलिए श्री श्री रविशंकर जी के कार्यक्रम को देखने के बाद हम लोगों ने सीधे वापस लौटने की योजना बनाई। हालांकि शुरू में इच्छा थी कि हम सब भी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर लें, लेकिन ये लंबी कतार देखकर हिम्मत नहीं हुई कि हम सब भी दर्शन करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।